दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी चौंकाने वाली और बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है जिसने चुनाव आयोग से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के बीच एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित एक बहुमंजिला सरकारी इमारत में लगी उस भयंकर आग की, जिसमें हाल ही में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव की 10 हाई प्रोफाइल सीटों पर इस्तेमाल की गई करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। हम जानेंगे कि इस आग के पैटर्न को लेकर खुद भाजपा सरकार के मंत्री और विपक्ष क्यों सवाल उठा रहे हैं और इस पूरे मामले पर पुलिस और फोरेंसिक टीम की क्या जांच कह रही है। आज इसी संवेदनशील मुद्दे का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे दोस्तों। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सही और निष्पक्ष जानकारी प्रोवाइड की जाती है। हमारी छोटी सी चैनल है, इसलिए आपका सपोर्ट हमें बेहद जरूरी है और वीडियो को बीच में मत छोड़िए, अंत तक जरूर देखिए। यह घटना 10 जून की है दोस्तों, जब कोलकाता के अलीपुर इलाके में साउथ 24 परगना जिला परिषद की करीब 9 से 10 मंजिला प्रशासनिक इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। इस सरकारी भवन में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक दफ्तरों के साथ साथ ईवीएम को भी सुरक्षित रखा गया था। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को करीब 24 घंटे की कड़ी मरक्कत करनी पड़ी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आग के फैलने का तरीका है वो सबसे बड़ा हैरान करने वाला है। यानी कि आग जो कैसे लगी, वो जो खुलासा हुआ है आग लगने की बात का, वो बहुत चौंकाने वाला है, जिससे इस हादसे को संवेदनशील बना दिया है दोस्तों। शुरुआती जानकारों के मुताबिक आग सबसे पहले इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी थी, लेकिन इसके बाद चौथी, पांचवी या छठी मंजिल को प्रभावित कर दिया था। यह आग सीधे 9वीं मंजिल तक पहुंच गई। आग लगने के इस अजीब पैटर्न को देखते हुए अब इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जाने लगी है। इस हादसे के बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। इस पूरे हादसे में सबसे बड़ा सवाल आग लगने के तरीके यानी कि उनके पैटर्न को लेकर उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार के मंत्री कौशिक चौधरी ने इस घटना पर खुलेआम गहरा शक जाहिर किया है। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर यह सवाल उठाया है कि अगर आग सबसे पहले इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी है तो यह बीच चौथी, पांचवी और छठी मंजिल को नुकसान पहुंच जाए बिना सीधे 9वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गया। यानी कि आग सीधी 9वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गई। मंत्री कौशिक चौधरी ने साफ कहा है कि इस बात की गहन जांच की जानी चाहिए कि यह महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश या तोड़फोड़। उन्होंने कहा है कि पूरी टीम इस वक्त फोरेंसिक रिपोर्ट का बेहद इंतजार कर रही है, क्योंकि फोरेंसिक एक्सपर्ट की जांच से ही यह साफ हो जाएंगे कि आग खुद लगी थी या इसे किसी खास मकसद से लगाया गया था। चूंकि इस इमारत की 9वीं मंजिल पर करीब 4000 ईवीएम मशीन रखे गए थे, इसीलिए इस आग ने राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इन ईवीएम का इस्तेमाल राज्य की कई बेहद महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल सीटों पर हुआ था। इस घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी कि एक्स पर एक बड़ा पोस्ट लिखकर इस मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि इस आग में रहस्यमय तरीके से 4000 कंट्रोल यूनिट, 4000 बैलेट यूनिट और 4000 वीवीपैट मशीनें पूरी तरह से जल गए। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी ईवीएम कासबा, जादवपुर जैसे बेहद हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों से जुड़ी थी। आपको बता दें, जादवपुर वही सीट है जहां से टीएमसी की हाई ब्रांड नेता सायोनी घोष सांसद है। टीएमसी ने सवाल उठाया है कि जब विपक्ष ने पहले ही कोर्ट में ईवीएम और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की थी, तो ऐसी घटना कैसे घटी या फिर कैसे बन गई। टीएमसी ने यह भी कहा है कि क्या यह महज हादसा है या फिर चुनाव में हुई कथित गड़बड़ियों के सबूतों को मिटाने का कोई प्रयास है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी का
साथ देते हुए चुनाव आयोग और सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने मांग की है कि आयोग को तुरंत यह साफ करना चाहिए कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बावजूद यह आग 9वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गई। फिलहाल एडिशनल सीओ ने घटना स्थल का दौरा किया है दोस्तों, और इस पूरी इमारत को सील करके फोरेंसिक जांच के सैंपल इकट्ठे कर लिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम, कोलकाता की इस सरकारी इमारत में लगी आग और 4000 ईवीएम के जलने पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और जाने से पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही खबर के साथ।